कि अब उस शायर को बुलाने जा रहा हूं जिसका कमाल यह है कि वो मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस खींचकर मुशायरे में लाने का हुनर जानता है। मुशायरे में हंगामे के शायर के तौर पर एक नौजवान ने बहुत कम वक्त में अपनी एक शिनाख्त बनाई और वो शिनाख्त इस तरह से बनी कि वो मुशायरों में नौजवानों की दिलों की धड़कन बन गया। वो नौजवान जिसने बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ अपना सफ़र शुरू किया और धीरे धीरे अपने शहर चूड़ियों के शहर फिरोज़ाबाद की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर करने में कामयाब हुआ। आपका चहेता, आपका अपना महबूब शायर हाशिम फिरोज़ाबादी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हाशिम फिरोज़ाबादी। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं भाई नदीम फ़र्रुख साहब को। उनका मजमुआ हमारे बीच आया, वो खुश नसीब हैं। मैंने जो मोहब्बत देखी आपके बीच, और ख़ास तौर से एक लम्हा मैं अभी भी नहीं भूला हूँ जब उनके वालिद मोहतरम ने जब उनकी गुलपोशी की। ये गुलपोशी नहीं हो सकती, ये हौसला अफजाई हो सकती है गंजडवारा के अच्छे लोगों। रियलिटी ये है, हुकूमतें आजकल शोरा इकराम को बहुत इनामात से नवाज रही हैं, बहुत सारे नाम दे रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा गंजडवारा के अच्छे लोगों, इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई हौसला अफजाई कोई हुकूमत नहीं करती जो आज नदीम भाई के वालिद साहब ने उनको गुलपोशी की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे थोड़ा सा सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं तशरीफ़ ले आएँ। मैं अच्छा लगा, आप किसी ज़रूरत के तहत गए थे, बस मेरे जो नौजवान साथी हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये जो मेरे जो मोहतरम बैठे हैं थोड़ा सा आप थोड़ा सा शरीक हो जाएं तो मुझे अच्छा लगे। कुछ शेर सुनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी शायरी थोड़ा मुशायरा। एक मतला यूँ सुन लें बतौर ख़ास, एक ताज़ा गज़ल नदीम भाई इरशाद। एक मतला यूँ सुने कि अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। आहा, अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। मुझे दाद अगर कम मिलेगी कोई शिकायत नहीं, मुझे जब हंगामा कराना है वो मैं करा लूंगा, मैं रोज करता हूं। मैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या, आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। ये गंजडवारा है, ये पटियाली अमीर खुसरो। मैं बस एक शेर पढ़ता हूं, विधायिका साहिबा तशरीफ रखती हैं, मैं उनकी थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं कि अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। कहना वाह 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 वाह। हाशिम बाबा जिंदाबाद। हमारे सामने बहुत अच्छा लगा नौजवानों, वरना मैं तो समझ रहा था आप सिर्फ और इश्क और मुश्क ही सुनना जानते हैं, मैं ये समझ रहा था। ये मुझे मालूम है ये गंजडवारा है। मैं जब हाजिर हुआ तो मैं भाई से अर्ज कर रहा था कि ये वही मैदान है जब मैं जिंदगी में पहली बार गंजडवारा आया था, बस फर्क ये स्टेज उस तरफ था। उस मुशायरे में एक एहसान कुरैशी साहब भी तशरीफ लाए थे, जहां तक मुझे याद आता है मेरी वो पहली हाजिरी थी। थोड़ा सा जुड़ जाए। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं नौजवानों। मियां बेकार हैं, मियां रहने भी दो, बेकार हैं दावे मोहब्बत के। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े, उनकी भी दुआएं चाहता हूं। मियां रहने भी दो, बेकार हैं दावे मोहब्बत के, किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या। वाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छे शेरों पे इतनी कम दाद मिलती है, बहुत अच्छा लगा। मियां रहने भी दो, बेकार हैं दावे मोहब्बत के, किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या।
किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या? मियां रहने भी दो, बेकार है दावे मोहब्बत के। किसी के इश्क में खुद को मिटाना आ गया है क्या? कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। नदीम भाई क्या कहना? कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। हो सकता है इससे अच्छा शेर में ना सुना पाऊं। कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या? कहा था मैंने बस इतना, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। कहा था मैंने बस इतना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको बताऊं, ये शेर मेरा, इस शेर से मेरा आपका कोई मतलब नहीं है। मैं सर इसमें हंसने की बात नहीं, यकीन मानिए तो हमारे अपने लोग हैं। मैंने किसके लिए, ये शायरी इशारों का नाम है। अगर मैं नाम ले दूं तो वो शायरी वायरी नहीं हो सकती, गाली हो सकती है। मैं सिर्फ इशारे करूंगा, सुनिएगा। कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या? सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है। कब एक शेर पढ़ता हूं और खासतौर से अपने बुजुर्गों की आंखों में एक चमक देखना चाहता हूं, उनकी दुआएं मांगता हूं। कहा था मैंने बस इतना, उठो सब एक हो जाओ। सियासी सूरमाओं को पसीना आ गया है क्या? खुदा को भूलकर सब नाखुदा की बात करते हैं। आहा, खुदा को भूलकर सब नाखुदा की बात करते हैं। नौजवानों तुमसे भी उम्मीद करता हूं, खुदा को भूलकर सब नाखुदा की बात करते हैं। भंवर की इज्जत से अब बाहर सफीना आ गया है क्या? वाह, भंवर की इज्जत से अब बाहर सफीना आ गया है क्या? एक मतलब और सुनाता हूं, मतलब यूं सुने। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। वाह, शेर अच्छा था नौजवानों, आपने नहीं सुना कोई बात नहीं। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, आहा, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मुझे सब लोग दाद दे रहे हैं, अगर कोई दाद नहीं दे रहा वो सिर्फ और सिर्फ भाई सिकंदर हाथ गड़बड़। सिकंदर भाई थोड़ा जुड़ जाए। तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा इन आंखों में, क्या कहना? दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी। पहले पूरा तो होने दे। हाँ, वो पहले ताली बजा रहा। भाई शेर सुने वाहिद भाई। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी। क्या कहना? ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी। ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। रेहान भाई एक शेर सुनिएगा। कोई मैं शेर इसलिए सुना रहा हूं कि मैं कहीं ढूंढवा मैं हूं, वरना मैं मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं। कुछ शेर सुना तो बाद में ये इल्जाम ना आए कि हाशिम आए और मुशायरा पढ़ के चले गए। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। हाशिम भाई उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर क्या कहना? फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। वाह वाह वाह। उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। एक शेर पढ़ता हूं, फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। गंडवारा के अच्छे लोगों, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। स्टेज पर मेरे भाई नदीम नैयर साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं कि उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर। क्या कहना? मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता। मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे। मैं नौजवानों आप पर कुर्बान जाऊं,
यकीन मानिए आप उन शेरों पे दाद दे रहे हैं जो मैं समझ रहा था कि ये आपके ऊपर से बाउंस हो जाएंगे। आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर बॉलिंग करूं तो कैसी करूं। जी मैं हाजिर करता हूं। मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता। एक मतलब और जी चाहता है आप तक पहुंचा दूं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं। हुस्न के नाज। मैं इधर आके मुशायरों में कम, मेरा हिंदी मंच पे ज्यादा जाना होता है, तो एक डिस्टेंस, एक दूरी सी आई है, लेकिन जी चाहते जब आया हूं तो ढेर सारे शेर सुना दूं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। अब शेर सुनना, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। वाह 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 वाह। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। उनकी आंखों से अब देखिए ये इसकी मागरा आया तो यहां तक चला आया। ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं। यकीन मानिए गंडनवारा के अच्छे लोगों, आपसे ज्यादा अच्छा पूरी दुनिया में कहीं कोई सुना ही नहीं जाता। जितने अच्छी शायरी मुशायरे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता। और यकीन मानिए इससे ज्यादा मैं आपकी चापलूसी कर भी नहीं सकता। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। वाह, वाह, वाह। उनकी आंखों से निकल आते हैं अक्सर आंसू, क्या हम कहना। हवा में ही अगर हाथ हिलाने लग जाएं। वाह वाह वाह। उनकी आंखों से निकल आते हैं अक्सर आंसू, हम हवा में ही अगर हाथ हिलाने लग जाएं। हम हवा में ही। वाह। उनकी आंखों से निकल आते हैं अक्सर आंसू, हम हवा में ही अगर हाथ हिलाने लग जाएं। बहुत अच्छा सुना आपने। एक मतलब और सुनाता हूं कि शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए। जब शेर पढ़ते वाह वाह किया जाता, वाह वाह करिए। शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए, नदियों से बात करने समंदर नहीं गए। शाहों की चौखटों पे कलंदर नहीं गए, नदियों से बात करने समंदर नहीं गए। एक मतलब और पढ़ता हूं, नदियों से बात करने समंदर नहीं गए, मक्तल से लौट के जो कभी घर नहीं गए। क्या कहना। वो तो शहीद होके जिए मर नहीं गए। वाह। मक्तल से लौट के जो कभी घर नहीं गए। जब देखिए हाजरीन आपको बताऊं, जब ये शौरा कराम मुझे दाद दें तो समझ जाओ शेर बहुत अच्छा था, वरना ये दाद वाद किसी को देते नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं देता। मक्तल से लौट के जो कभी घर नहीं गए, वो तो शहीद होके जिए मर नहीं गए। इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है। इस शेर को सुन लेना नौजवानों, इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है, शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए। वाह 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 वाह। इल्जाम पत्थरों पे लगाना भाई क्या फिजूल है। कहना, क्या कहना। वाह इल्जाम पत्थरों पे लगाना फिजूल है, शीशे के आसपास भी पत्थर नहीं गए, टूटी हुई हवेली भी नीलाम हो गई। क्या कहना। टूटी हुई हवेली भी नीलाम हो गई, लेकिन अमीर शहर के तेवर नहीं गए। वाह वाह वाह। टूटी हुई हवेली भी नीलाम हो गई, लेकिन अमीर शहर के तेवर नहीं गए। नौजवानों यहां से एक मतलब पेश करता हूं, जरा नौजवान हाथ उठाकर बताएं किस तादा। नौजवान नहीं चाचा आपने, नौजवान नौजवान नौजवान, वो सब आपका काम करना था कर दिया। एक 4 मिसरे पढ़ता हूं। हम फंसे जिसमें वो, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए। अगला मिसरा अगर लग जाए तो एक एक शख्स की दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं। हाशिम भाई आप गजल के शायर हैं, अगर मिसरा गजल का हो गया तो जुड़ना। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। तो पहले बताते यहीं से शुरू करता, खुदा की कसम यहीं से शुरू करता हूं।
इतनी जो मैंने चीखना चिल्लाना मेरा कोई जरूर था ही नहीं है? पेश करता हूं फिर से मैं हाजिर करता हूं, लेकिन आप ऐसे ही सुनेंगे। चौथा मिसरा यकीन मानो आपके कई बिगड़े काम बना देगा। सुनिएगा। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे, क्या कहना हाशिम? इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। शायरी सच्ची और अच्छी वो होती है जिसमें शायर नजर आए। मैं आपको अपनी पोइट्री में, अपनी शायरी में नजर आऊंगा। एक 4 मिसरे पेश करता हूं। मैं 2016 का शायर हूं। मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगा, महसूस कराता हूं। 4 मिसरे पेश करता हूं, सुनिएगा। सोच कर हमने कुछ की कहानी फासला कर लिया। नहीं, ये मिसरा झूठा है। अच्छा, वो 3 मिसरे, हाँ, कई, अरे तुमको नहीं पता, कई लोगों की तो ईद हो गई होगी इसी मिसरे से। सोच कर हमने कुछ फासला, मेरा एक मतलब मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। रेहान भाई, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। अरे तो बैठ तो जा, उछल क्यों रहा है? अरे लगता है, ऐसा लगता है पेड़ पे चढ़ जाएगा। एक मुशायरा था, एक अभी मैं कुछ रोज पहले, जी भाई पेश करता हूं, सुनिएगा, पेश खास तौर से सुने। मैं अर्ज कर रहा था कि कौन कहता है कयामत के दिन सब मर जाएंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले दरभंगा था। कौन कहता है, तो वहाँ एक मिजाइय शायर, तो उनका अपना तरीका था, तो मैंने एक वहाँ शेर पढ़ा। कौन कहता है कयामत के दिन सब मर जाएंगे, हम तो बिहारी हैं, पेड़ पे चढ़ जाएंगे। वही ये काम कर रहा मेरा। सुनिएगा। हम फंसे जिस, खुदा करे मेरी ये कौम ऐसे हंसती रही है, मेरा मुल्क ऐसे ही हंसता। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ, मैं आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देने में कामयाब हो गया, आपको जगाने में कामयाब हो गया। मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा बतौर खास। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। चौथा मिसरा, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं आप। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, क्या कहना हाशिम? वाह वाह, आज तक उसने बदला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। और ये 4 मिसरे खास तौर से पेश करता हूं। इरशाद। हाशिम भाई देखिएगा। हाँ सियाही ने कोशिश बहुत की मगर, खुर्शीद भाई कहना, हाँ सियाही ने कोशिश बहुत की मगर, सुरमई चांद अब तक उजालों में है। वाह। है छुअन मेरे हाथों की जिसमें अभी, क्या कहना, आज कल फूल वो उसके बालों में है। है छुअन मेरे हाथों की जिसमें अभी। एक मतलब और पेश करता हूं, सुनिएगा। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है,
अगला मिसरा लगे मैं कहीं डुंडवारा में हूं। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही। अब एक शेर पढ़ता हूं। वो कभी नजर उठा के, क्या कहना हाशिम? वो कभी नजर झुका के, वाह। कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम। देखिए मैं दरअसल क्यों मैंने आपको इशारा किया, कोई पे ये इल्जाम ना देना साहब इतना टाइम ले लिया, आपसे पहले पूछा फिर शुरू करता हूं, ये जाहिर कर रहा हूं। सुनिएगा एक मतलब सुन जो आपने हुक्म दिया है बतौर खास। बस जी जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। उससे कबल दो शेर पढ़ता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। अगर आप सो गए तो मेरी शायरी सो जाएगी, हो सकता है घड़े घड़े मैं भी यहां सो जाऊं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं, अच्छा इसी को तो लिखा है। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। अगर मैं नाम ले देता तो आप ज्यादा हंगामा करते, इशारों में बात करूंगा। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। अब एक शेर पढ़ता हूं। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। अगर आप अपने आप को रोक पाओ तो रोकना कहीं डुंडवारा के अच्छे लोगों। मैंने अभी तक कहा कि दाद दो दुआओं से नवाजो, लेकिन अगले मिसरे पर अगर आप अपने आप को रोक पाओ तो मुझे देखना चाहता हूं कि आपका दिल पत्थर का या इंसान बैठे मेरे सामने। एक शेर पढ़ता हूं। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। वाह वाह वाह, ये भी कर दूं थोड़ा सा। हाँ यही कर दो, यही कर दो। नहीं, अगर आप वाकई मेरे लिए तालियां बजाना चाहते मैं हाजिर करता हूं। एक बार सभी हजरात दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां बजाइए हाशिम नौमानी साहब के लिए, भाई नदीम फर्रुख साहब के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए। बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है। पेश करता हूं, यकीन मानिए मेरा मिजाज है जो मैं माइक पर हूं वही पीछे भी होता हूं, सब मेरी आदत से वाकिफ हैं। मैं झूठ सच नहीं बोलता। मैं इस वक्त यहाँ जो खड़ा हूं, मैं फीवर जो चिकनगुनिया जो आजकल चल रहा है मैं उसका शिकार हूं, लेकिन आप जैसे मोहब्बत करने वाले अगर मुझे मिल जाएं तो 3-4 चिकनगुनिया को भगा दूं। पेश करता हूं, सुनिएगा। हाँ 3-4 बार आएगा ना। देखिए ये बड़े लोग हैं, फौरन शुरू हो गए पीछे। दर्द सबसे पहले अगर कहीं शुरू होता है पीछे शुरू होता है। भाई अंसारी साहब शुरू हो गए भाई, सुनिएगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे सूरज, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज अगर इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। अब एक शेर सुनना, इरशाद। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, इल्जाम लगाकर कब कोई गद्दार वतन का। नासिर भाई शेर सुने बतौर खास। रेहान भाई खास तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की। आपने इतना बड़ा एक तारीखी काम किया इस कौम के लिए, एक इतना बड़ा वंपायर खड़ा किया है, हमें फख्र है आपके इस काम पर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे रेहान भाई के पूरे मैनेजमेंट के लिए। अल्लाह आपसे काम ले रहा है, आपने अल्लाह आपसे काम लिया। मैं एक शेर पढ़ता हूं। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे।
पेश करता हूं। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, ये मेरा भाई वाहिद अंसारी मालेगांव से आया है, मालेगांव जहन में रखें और मेरे ये शेर सुने बतौर खास। इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, इल्जाम लगा कर कोई गद्दार वतन का, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें फूलने फलने नहीं देंगे। तू सांप, आगे पढ़ूंगा नहीं जब तक आप सब जुड़ नहीं जाएंगे। नहीं वाह करिए, वाह करिए। नहीं साहब, आपकी मुझे राय नहीं चाहिए। सबसे आसान काम वहां बैठकर जुमले पास करना है, यहां से मुंह से खून आ जाएगा। हाँ, बहुत बहुत दूर से आप अच्छे जुमले पेश कर। सुनिएगा, कुछ लोग पेश करते, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। देखिएगा विधायिका जी, आपको शरीक करता हूं, सुनिएगा। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है तुम्हारे, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ हैं तुम्हारे। लेकिन मैं आज को इसको पढ़ना यूं है, कुछ लोग खत्म हो जाएगी नहीं ये पाई थी, मैं सच बता रहा हूं, वो खत्म हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। चाय मेरे पास इससे पहले भी आई थी, गंज दोबारा के अच्छे लोगों, मेरे बराबर में ये सिकंदर गड़बड़ साहब बैठे, अल्लाह कर ये सच ना बोले। सच ये है कि चाय मैंने नहीं पी, उसका सबब ये था मुझसे ज्यादा चाय के हकदार आप हजरात थे, आप खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं। ताली बजा सकते हैं आप, इस पर भी ताली बजा सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मैंने आपके हक में बात कही है। पेश कर, सुनिएगा। और ये भी पेश करता, ये भी कह दो कि मैं इससे ज्यादा चापलूसी आपकी कर भी नहीं सकता हूँ। वो जुमला दोबारा कहा कहूंगा। अच्छा, अब नहीं कहोगे। पेश करता हूं, सुनिएगा। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, क्या कहना? नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे। ये शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ हैं हमारे, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ हैं हमारे, हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे। अच्छा, दाल समझते हैं आप, बहुत बड़ी बात। मैं तो सिवाय समझता, वो देखो वो बोला मटन भी समझते हैं। पेश करता हूं एक मतला और उसके बाद इजाजत चाहता हूं, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। जैसी आपकी दुआएं मिलना चाहिए थी वैसी नहीं मिली। मैं एक शेर पढ़ता हूं। दूसरों को खिलाकर जो खाए, आहा, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। रहमतें उस पे होती है नाजिल। बेशक बेशक। ये जो बीच में जो सन्नाटा होता है, असल दाद ये होती है। इसका मतलब आप सुन रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। दूसरों को खिलाकर जो खाए, क्या कहना, रहमतें उस पे होती है नाजिल। हाशिम भाई, दूसरों को खिलाकर जो खाए रहमतें उस पे होती है नाजिल, जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत उनने वालों में बरकत नहीं है। बेशक, बेशक। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत
उनने वालों में बरकत नहीं है। और जिस शेर के लिए हुक्म दिया सुनिएगा, और भी बेटियां हैं जहां में। जब से ये शेर हुआ है कुछ नहीं तो 40-50 शेर कह दिए गए इस शेर पर, लेकिन खुदा का शुक्र है शेर वही है जहां था। हाशिम भाई शेर सुने खास तौर से, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। आपसे गुजारिश करता हूं खुदा के वास्ते मेरे शेर पर खामोश मत रहना। पेश करता हूं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। वाह वाह, सैयदा फातिमा क्या कहना, वाह 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 वाह, दोनों आलम में औरत नहीं है, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। और शेर, अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरी तायीद करना, खास तौर से अगर मीडिया मौजूद हो तो उसको खास तौर से जोड़ता हूं। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। और आखिरी शेर, ज़हमत तमाम, बहुत शुक्रिया। शेर पेश करता हूं हाज़रीन गिरामी। इस शेर पर मैं आपकी दाद नहीं मांगता, आपकी दुआएं नहीं मांगता। इस शेर पर मैं आपका एहतजाज देखना चाहता हूं, इरशाद, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। शेर पेश करता हूं हाज़रीन गिरामी, सुनिएगा। बस नबी के लिए ही जिएंगे। इसके शेर पर मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं नदीम भाई जी, इरशाद। आपको मुबारकबाद पेश करता हूं लोबान के लिए, और खुदा का शुक्र उस लोबान में फिरोजाबाद का भी एक अहम रोल है। भाई सालिम शुजा साहब ने उसको मुरत्तब किया, जो ऊपर डिज़ाइन है। एक बार सालिम शुजा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो नदीम फर्रुख साहब के लिए उन्होंने खूबसूरत काम को अंजाम दिया। मैं शेर पढ़ता हूं और आप सबको शरीक करता हूं बतौर खास। मेरा शेर, मेरा ये शेर नहीं है, मैं अपने लोगों के बीच अपनी बात रख रहा हूं। अगर मैं, आप भी यही कहना चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो आपके हाथ हवा में लहराते हुए देखना चाहता हूं मेरे शेर पर। सुनिएगा। बस नबी के लिए ही जिएंगे। क्या कहना, आधा मिसरा आप पूरा कर दो। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे। मेरे रसूल की शान में किसी कमबख्त ने गुस्ताखी की। मैं शेर पढ़ता हूं और आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। देखिएगा शेख साहब, सुनिए खास तौर से। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। वाह वाह वाह।